बिंदु 4,5, ठीक है, बिंदु 4,5 और 6,9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये जहाँ तक मेरे को याद है क्वेश्चन 2023 में पूछा गया हुआ है बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो आपके ऑप्शनल में आया हो या कुछ में है, लेकिन आया है जरूर, ठीक है। तो क्या कहा, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। थोड़ी देर पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया था मैंने। तो पहले सिंपल क्या लिख लेते हैं, निर्देशांक दिए गए हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले बिंदु दिया हुआ है तो बिंदु को ए मानेंगे। ए के निर्देशांक कितने हो गए, 4,5। देखो सेम जैसे यहाँ कर रहा हूँ वैसे ही आपको क्या करना है, पेपर में कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतने में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ज़्यादा वो नहीं करना है। 6,9, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चलिए, बिंदु ए के निर्देशांक क्या होगा हमारे 4,5, बिंदु बी के निर्देशांक क्या होगा 6,9। अब अगर कहीं यहाँ पे सेम इस क्वेश्चन में कि मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करो कहता है, उसके अलावा क्या कहेगा, समद्विभाजक बिंदु के भी कह देता है, ठीक है। समद्विभाजक करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कहता है, तो इसमें आपको डरना नहीं है। या अगर आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, नंबर यहाँ पे 4,5 और 6,9 के कुछ और भी आया था तो भी आपको क्या टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बिंदु के निर्देशांक ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए निर्देशांक क्या होते हैं, x, y होता है, ठीक है, बराबर, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, बराबर क्या, x, y लिख दे रहा हूँ। ये ध्यान से इस प्रकार से लिख लेना कॉपी पेपर में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक हो गया। और दूसरा कॉमा करके y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक हो गया यहाँ तक। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 की जगह क्या हो जाएगा। अब x1 अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे x1 देखो, 4 को x1 कहेंगे, मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 बराबर 4, x2 बराबर 5। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ अलग से। अगर आपको पता है तो पेपर में इतना ये लाइन लिखने की ज़रूरत है भी नहीं है आपको, वैसे भी टीचर आराम से समझ जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे उसमें। अगर आपने सवाल सही किया तो नंबर मिल जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों के नंबर नहीं कटते हैं कभी भी, इन चीज़ों के नहीं करते हैं। बाकी प्लस माइनस अगर वो करोगे तो उसमें कटेंगे, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑपरेशंस गलत कर देते हो या कोई यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो वहाँ पे नंबर कटते हैं। बट अगर आपने कोई चीज़ शॉर्ट करी है, ठीक है, जो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपने नहीं किया, इसको छोड़ के आगे शॉर्ट करके आगे सही किया क्वेश्चन पूरा, तो आपको नंबर मिलते हैं पूरे, ठीक है। हाँ, तो चलिए चलते हैं वापस फिर से। तो क्या करना है, देखो x1 कितना है, देखो अभी बताया था मैंने 4 आया है, प्लस, अरे सॉरी मैं गलती कर गया, ये तो x1 y1 होगा ना, y1 है, सॉरी ये y1 है, y1 5 है, ये x2 है और वो y2 9, ठीक है। अब ये अब सही हो गया। तो अब क्या करना है, x बराबर कितना हो गया, x1 बराबर 4, x2 बराबर कितना 6/2, ये किसका आएगा, x का आएगा। तो इसको सॉल्व कर दो पहले। तो x बराबर कितना होगा, 6 4 10/2, काट दीजिए, काट के कितना है आपका 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। y का हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो कॉमा चल रहा हमारा यहाँ पे, y बराबर क्या होगा, y1 देखो कितना है, y1 कितना है 5 है, फिर प्लस y2 कितना है 9 है अपॉन 2, जोड़ दीजिए इन दोनों को। तो y बराबर 9 और 5 कितना होता है आपको पता है, 14/2, काटेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो x और y के निर्देशांक है तो क्या हो गए। अब फिर से ये वाली लाइन लिख दोगे, कौन सी, मध्य बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, कितने हो जाएंगे, x, y बराबर कितना हो गया 5,7। यही क्या आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत लग रही है क्वेश्चन को समझने में तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो 10 से 15 नंबर तो आपके यहाँ से मैं पक्के करा के जाऊँगा इस चैप्टर से, ये मेरी गारंटी है आपकी। 15 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, 10 से 15 नंबर का, तो आपके 100% अगर आपने ये वीडियो देख के आपने प्रैक्टिस कर ली एक बार भी तो कहीं नहीं जाने वाले आपके नंबर, इतने अच्छे से मैं आपको कवर करा दूँगा ये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेम ही है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक मिनट, 6 और 9, अच्छा ये दोबारा हो चुका है, इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 6,9 कॉमा बी 0,1 और सी -6,7 संरेख हैं, ठीक है। क्या हैं, संरेख हैं। तो संरेख हैं तो उसके लिए क्या है, देखो चलो करते हैं शुरू। तो हमें देखो क्या दिया गया है, निर्देशांक दिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्देशांक नोट कर लेंगे। पेन को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ये संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है, ठीक है, एक ही रेखा पे तीनों बिंदु। संरेख का मतलब एक ही रेखा पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर दिया हुआ है हमें 6,9, ठीक है, कॉमा बी बराबर कितना दिया है 0,1, फिर सी बराबर भी हमें कुछ दिया हुआ है, देखो -6, -7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ें दी हुई हैं हमें। हमेशा क्वेश्चन को जब करते हैं आप तो एक चीज़ हमेशा नोट रखनी चाहिए कि जो गिवन है, जो दिया गया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और पूछा क्या गया है वो भी पता होना चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है ना, ठीक है। इतना कर लिया आपने तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, दो बिंदु एक रेखा में होंगे, इन दो बिंदुओं को, फिर इन दो बिंदुओं को निकाल देंगे, फिर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे सीधे। अगर ये सब क्या आएंगे, बराबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन सब का टोटल क्या आएगा, बराबर आएगा। तो बता देता हूँ कैसे होगा, चलो करते हैं, पहले साथ में करते हुए सीख जाएंगे आप, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं करते हैं क्वेश्चन को। तो इतना हो गया। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ए बी के बीच की दूरी, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। और x1 y1 तो आप समझ ही चुके हैं, तो अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन लंबा होता जाएगा, उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, ठीक है। वीडियो को लंबे करने का कोई फ़ायदा नहीं आपको, लेकिन डिटेल में आपको मैंने समझा चुका हूँ, तो आपको ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब देखो x2 कितना है यहाँ पे, x2 यहाँ पे होगा b से, तो 0 हो जाएगा, अंडरूट तो पहले से लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अंडरूट 0 माइनस कितना है, देखो 0 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, फिर प्लस y कितना है, देखो y2 कितना है 1 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडरूट पूरे में चल रहा है। अब आप चाहे देखो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं अंडरूट सामने लगा रहा हूँ तो इसका मतलब पूरे में, आप ये लगाते हो तो इसका मतलब पूरे में, अगर खाली इतना लगाऊंगा तो इसका मतलब सिर्फ इतने में है, लेकिन अगर मैं खाली सिर्फ इतना छोड़ दे रहा हूँ आगे तो इसका मतलब ये क्या है, अंडरूट पूरे में लग रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका ये होता है मतलब। तो अब देखो इसको कह रहे हैं 0 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडरूट के अंदर 36 प्लस क्या हो जाएगा, 9 में से 1 या 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 है 64, ठीक है। क्लियर हो गया। और अंडरूट तो है, इसको अब मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 64 और 36 कितना होता है, 100 होता है अंडरूट में, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 10। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, मात्रक, क्योंकि यूनिट पता नहीं तो क्या लिखोगे, लिखना पड़ेगा मात्रक या
यूनिट, अंग्रेजी में लिखोगे तो यूनिट कर दोगे, ठीक है। ये समझ गए, ये ध्यान रखना है। मैंने अभी बताया था मात्रक में नंबर करते हैं, मात्रक लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे मात्रक का कोई मीटर में है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में है, ठीक है, तो वहाँ वो लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, सिंपल यूनिट या मात्रक लिख देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको। इसी प्रकार ए बी निकाल के अब निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी, ठीक है, बी सी के बीच की दूरी। ठीक हो गया। बी सी के बीच की दूरी क्या निकली, सेम फॉर्मूला लगेगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अब देखो बी और सी के बीच के लिए अब x1 y1 x2 y2 ले लिया तो ये क्या होगा x3 y3। तो फॉर्मूला यहाँ से होगा शुरू, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। क्या करा हमने, सिंपल x y1 अलग अलग लिख दिया। आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, मैंने बता दिया कैसे लिखने हैं आपको, ठीक है। तो सिंपल ये फॉर्म, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x3 कहाँ है, देखो ये -6 है, x3 की वैल्यू लिख देता हूँ -6। चलो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पेन का अच्छे से, ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अंडरूट ब्रैकेट के थ्रू x3 की वैल्यू कितनी है -6, फिर माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, देखो x2 की वैल्यू है 0, इसका स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू -7 माइनस y2 की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसका स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ चुका है। अंडरूट पूरे का चल रहा है, ठीक है। तो अंडरूट फिर से, अब ये देखो -6 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -6 में से 0 घटाओ तो -6 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, प्लस का होगा ना, हाँ ठीक है, प्लस। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के 1 और माइनस का 1, माइनस का 8 और 8 का स्क्वायर कितना होगा, फिर से 64 हो जाएगा, ठीक है। अंडरूट में ही यही पूरा, तो इसको सॉल्व करा तो क्या होगा, फिर से अंडरूट 100 हो जाएगा। तो क्या इसको करेंगे तो कितना आएगा 10, फिर से क्या लिखेंगे मात्रक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, ए बी और बी सी तो निकाल दिया हमने, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी। अब हमें क्या करना है, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए सी के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो निर्देशांक बी वाले को आप हटा दीजिए, बी वाला आपने ध्यान में नहीं लेना है, ठीक है। हमारे पास 2 ही निर्देशांक, ये बीच का हटा दिया हमने, ठीक है, ये वाला हमने हटा दिया, समझ लो ये नहीं है आपका, ए और सी है। तो आपको अब x1 और x2 में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो अब लेकिन अब हमने पहले जब x3 मांगे तो इसको मानेंगे x3 माइनस क्या होगा x1 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो x3 की वैल्यू कितनी है -6, ठीक है, x3 की वैल्यू -6 है, फिर माइनस x1 की कितनी है 6, अंडरूट तो चल ही रहा हमारा, अंडरूट पे ध्यान देना, प्लस उसी का y3 की वैल्यू कितनी है -7, और y की वैल्यू कहाँ गया, y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के बाद क्या आएगी 9 आ जाएगी, इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, दोनों का स्क्वायर लिख दिया हमने, जो चीज़ छूट की ध्यान में रखते हुए चलना है। अब -6 से -6 घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 और -6 कितना होगा, जुड़ जाएगा -12, अंडरूट में चल रहा है, ये हो गया, इसका स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ देखो -7 और -9 कितना होता है -16, इसका स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो सिंपल करते हैं इसको सॉल्व आगे को। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अंडरूट में चलेगा, प्लस 16 का होता है 169, 169, ठीक है, नहीं सॉरी 169 13 का होता है, 16 का होता है हमारा 256, ठीक है, ध्यान से हट गया था। तो 16 का कितना होता है हमारा 256 होता है। तो इसको कर देंगे, देखो जोड़ दो दोनों को, 6 4 10 का 0 हासिल
1, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 400 हो जाएगा। अनरूट कर दिया तो इसको करेंगे, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसको थोड़ा मैं पास लिख देता हूँ, अनरूट 400। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 20 मात्रक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो सिंपल क्या करना है, अब देखो हमारा ए बी प्लस बी सी बराबर कितना हो रहा है, ए सी हो रहा है। चूँकि ठीक है ना, क्या है, ए बी कितना है, देखो वैल्यू रख दो। ए बी कितना है, कहाँ गया अभी, अभी तो आया हमारे ए बी का मान 10 आया था। 10 प्लस बी सी भी कितना आया था 10, बराबर कितना आ रहा है, ए सी कितना आया देखो अभी हमारा 20 है। तो इस यहाँ लिखोगे, इसलिए आगे लिखना है, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखीय हैं। ठीक है, यह संरेख है। ठीक है, ये लिख के आपने आंसर हो गया आपका, यहीं पे आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने करना है कि अगर संरेख पूछा जाए तो 3 बिंदुओं के बीच में, तो पहले दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है और दो को जोड़ के पूरे बिंदु के बीच की दूरी का बराबर आती, तो इसका मतलब वो क्या है, जो तीनों निर्देशांक दिए गए या तीनों बिंदु दिए गए वो क्या हैं, आपके संरेख हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 4, -1, ठीक है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के, ठीक है, अभी इससे पहले भी कर रखा हमने क्वेश्चन, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। मध्य बिंदु के निकालने तो सिंपल पहले क्या, सॉल्यूशन, कलर चेंज करते हैं। बिंदु ए कह देंगे इसको, बिंदु ए बराबर कितना होगा 4, -1, 4, -1, ध्यान से करिएगा। और बी बराबर -2, -3, ठीक हो गया। अब मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे समझा देता हूँ, x1 y1 x2 y2, ठीक है, समझ में आ रहा है किस प्रकार से ब्रैकेट के जो पहली संख्या है उसको x1 कहेंगे, दूसरी संख्या को y2, दूसरे ब्रैकेट में पहली संख्या x2, उसकी दूसरी संख्या y2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो लिख देंगे सिंपल, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखो सिंपल फॉर्मूला बताया था, x1 + x2 / 2, कॉमा करके y1 + y2 / 2। तो वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ सीधे, वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है -2/2, कॉमा ये ब्रैकेट में लेके चलोगे, ठीक है, हाँ ऐसे करके लेके चलना ये। तो अब क्या हो जाएगा, y1 कितना देखो -1, ठीक है, प्लस ये कितना है y2 कितना है -3, ठीक हो गया, / 2, इतना हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक। 4 - 2/2, -1, और ये क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप एक ही बार में लिख दो, -1, रुको ये ऐसे कर देता हूँ, -1 - 3 हो गया, तो घटा दोगे आप इसको, जो चीज़ जोड़ सकते हो जोड़ देंगे, जो नहीं जोड़ सकते हैं घटा देंगे। 4 में से 2 गया, कितना बचा 2/2, कॉमा यहाँ देखो -4 हो जाएगा /2, काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा,
तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ कितना बचेगा, माइनस तो है ही, और साथ में कितना आ रहा है 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए आपके, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 1, -2। यहाँ लिख दो चाहे तो, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक है। कितना है, यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है या कोई दिक्कत लग रही है समझने में तो वीडियो को रिपीट ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को जब रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फिर से भाई आपका प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है, तो ज़रूर क्या करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारी वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें। फिर से अब है त्रिभुज से संबंधित, ठीक है। क्या बिंदु 3,2, ठीक है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे त्रिभुजों का। चलिए निर्देशांक लिख देते हैं। त्रिभुज के क्या 3 शीर्ष होंगे, तो तीनों को नाम देंगे हम क्या, ABC। ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3,2, बी बराबर -2, -3 और सी बराबर 2,3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। x1 y1 पता चल रहा है, x1 y1 x2 y2 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, आप समझ चुके हैं अब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, पहले जैसे हमने संरेख में दिखाया था उसी प्रकार से इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और फिर इनके बीच की दूरी निकाल देंगे। अगर ये दूरियाँ तीनों क्या हैं निकल जाती हैं सही, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बता देता हूँ कैसे करेंगे आगे। तो ए बी के बीच की दूरी निकालो पहले, ए बी के बीच की दूरी, क्या हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी √, ठीक है। ध्यान में आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, x2 - x1, x2 - x1, सॉरी सही से लिख देता हूँ, लिखा नहीं गया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 कितना है देखो हमारा, x2 आपका -2, पहले अंडरूट लगा देते हैं फिर ब्रैकेट चालू, x2 है -2, फिर माइनस x1 है 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 है हमारा -3, -3 और -2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो इसको, अंडरूट कितना होगा, 5 का 3 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 3 और 2 5, 5 इन दोनों क्या हो जाएगा, रुको हाँ 3, हाँ 25 हो गया, 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस के 5 हैं तो 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 25 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 5 निकल जाएगा बाहर, 5 अंडरूट 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, 50 का वर्गमूल क्या होगा, 5 √2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे हुआ आपको पता है। और अगर चलो मैं बता ही देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूज ना हो आप लोग। 50 है, इसके अभाज्य गुणन कर दीजिए 2 से, ठीक है, 2 से कर दीजिए। या इसको सिंपल एक तरीका है इसको करने का, देखो दोनों में देखो 25 और 25 दोनों में, तो हम क्या करेंगे अंडरूट के अंदर पहले 25 को भाग लेंगे। अब बचा क्या कॉमन लिया, तो 25 को भाग दिया 1 + 1, ये साधारण तरीका है। तो अब क्या करा, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का तो होता है 5, अंडरूट के अंदर कितना बचा, 1 और 1 2, तो 5 √2 हो गया। इस प्रकार से हुआ है, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ मैं। तो ये है
इतना हो गया हमारा, इतने मात्रक। अभी बताया था क्या करना है, मात्रक लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ए बी निकल गया, अब बी सी के बीच निकाल देंगे दूरी, बी सी के बीच की दूरी। क्या हो जाएगी फिर, अंडरवुड। अब क्या बी सी कितना है, तो x3 माइनस x2, ठीक है। फॉर्मूला लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में हो जाए, याद भी आ जाए, ठीक है। जब तक याद ना हो जाए फॉर्मूले तब तक लिखने ही लिखने, और जब याद हो जाए फिर तो आपको याद होगा, फिर तो लिखने की ज़रूरत है, भूलने की है ही नहीं, याद ही रखना है, फिर ज़रूरी लिखना है, ठीक है। ये याद रखो, x3 माइनस x2 कहाँ गया, हाँ, प्लस फिर y3 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर है, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते जाइए। x3 कितना है, 2 माइनस अंडरवुड पहले चलाएंगे, x2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2 का वर्गमूल प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। चलो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 और 16 कितना होता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, 36 और 16 6 6, 12 का 2 हासिल 1, 3 4 और 5 52 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। या ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको और आसान कर देता हूँ मैं, क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4 कॉमन ले सकते हैं। अंडरवुड ऐसे ही रखा, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 4 चक्को 16 प्लस यहाँ 4 कॉमन लिया तो कितना बचा, 9, ठीक है, 9 ही बचेगा, जी हाँ बिल्कुल 9 बचेगा। तो अब आपने क्या करना, अंडरवुड में इतना ही रखना हो तो क्या होगा, 4 का वर्गमूल तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, अंडरवुड अंदर 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 मात्रक। ठीक हो गया, कितना आगे, 2 आगे हमारा। कैसे मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि हम भूलें ना, ये है एक तो वैल्यू, ये है एक वैल्यू, ये है, निशान से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे लिखा है वैल्यू, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, कलर चेंज कर दिया। अब हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, और अब निकालना क्या हमें, सी ए। सी ए के बीच की दूरी, ठीक है, सी ए के बीच की दूरी, फॉर्मूला सेम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से, सी ए है तो क्या करेंगे देखो, टू माइनस, देखो x3 फॉर्मूला लिख देता हूँ, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस नहीं प्लस, सॉरी, यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x3 कितना है देखो, x3 हमारे पास है 2, अंडरवुड लगाओ पहले, ब्रैकेट 2 माइनस कितना, 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस कितना, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो, ये 2 में से 1 गया, कितना बचा, माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडरवुड तो चल ही रहा है, प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा अंडरवुड 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें पता चल रहा है यहाँ पे तीनों वैल्यू हमारी आई हैं, ठीक है, 3 वैल्यू जो हमारी आई हैं उससे हमें पता चल रहा है कि ये 2 अंडरवुड 13 है और वो 5 अंडरवुड 2 है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों
दो भुजाओं का जोड़ क्या तीसरी भुजा से क्या है अधिक है, ठीक है। इसलिए लिख दो, ये नियम लिखोगे चूँकि दो, ठीक है, ध्यान से लिखो, ये ध्यान रखना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। इसलिए दिए गए बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। इसलिए दिए गए बिंदु क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, सिंपल त्रिभुज किस प्रकार का है हम देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको आती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस क्या करें बी सी स्क्वायर, या सी ए कर दो, सी ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी कहाँ है, देखो हमने ए बी निकाला था, ए बी कितना है 5√2, ठीक है, और सी ए कितना आया हमारा √2, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारे कहाँ गया, ये 2√13 जो है बी सी के बराबर, ठीक है, बी सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हम सिद्ध कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो सिंपल, अगर बराबर आया था तो हम इसको समबाहु कह देते हैं, है ना, दो भुजाएं बराबर होती, तीसरी या तीनों भुजाएं बराबर होती। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल तीनों भुजाओं का योग अलग अलग आ रहा है मान, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मात्रक लिखना भूल गए, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हैं, मान रख देते हैं। ए बी का मान कितना है, देखो ए बी का मान कहाँ निकाला था हमने 5√2, 5√2 का स्क्वायर प्लस सी ए कहाँ है, सी ए कहाँ है, देखो सी ए ये है आपका, तो इसका कितना है हमारा √2 का स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए, जो सबसे बड़ी भुजा है तो वो क्या 2√13, 2√13 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू हमने पुट कर दी है। चलो मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो सकता है। हाँ ये हो गया, इसको ये देंगे। चलिए अब करते हैं आगे, ठीक है। तो 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ठीक है। इसको कर देंगे 50 का स्क्वायर, देखो वापस ले जा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। 5 अंडरूट के अंदर करा तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों √2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और गुणा √2 का कितना होगा 2 हो जाएगा, तो दोनों का करेंगे 50 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से किया है। अब देखो प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 3 √13 है, तो √13 का स्क्वायर 13 होता है, ठीक है। तो जोड़ दो 50, सॉरी यहाँ पे 50 हुआ था, इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ 50 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 13 चक्को 52, तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया 52 बराबर 52। इसलिए दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
यही आपका क्या हो गया आंसर है। किस प्रकार का त्रिभुज हमारा प्राप्त त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, हम दोबारा और डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। देखो, इसके एक सिरे के निर्देशांक इतने हैं तो दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, एक सिरे के निर्देशांक दिए गए हैं, दूसरे सिरे के ज्ञात करने, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। पेन का कलर चेंज, हम एक रेखा दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, एक रेखा दी गई है आपको, ये ए, इसके निर्देशांक दिए हैं आपको, इसके मान लो x, y हैं, हमें इसी के निकालने हैं। और मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, मान लो ये पॉइंट तो आपका b हो जाएगा, इसके भी निर्देशांक दिए हुए हैं 3, और मध्य बिंदु होगा हमारा क्या, कोई मध्य बिंदु होगा यहाँ पे c है, इसके निर्देशांक कितने दिए हुए हमें 1,4 दिए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक का, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए मुझे। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो। चलो कर दिया होगा, उम्मीद है आपको कमेंट कर दिया आपने। चलिए अच्छी बात है, जिन ने कमेंट कर दिया, जिनको याद है। अब देखो लिख लेते हैं क्या। तो पहले इतना कर दिया हमने, चित्र बना दिया अपने, ठीक है, और डायग्राम बना दिया, फिगर बना दिया हमने, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने क्या करना है, x बराबर क्या होता है हमारा, x बराबर होता है हमारा x1 प्लस y1, सॉरी x प्लस x2 अपॉन 2, यही होता है ना। और y बराबर कितना होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 कितना है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा जो 1,4 है ये x हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 की जगह क्या हो जाएगा x प्लस x2 कितना है, देखो x2 हमारा 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, कैंची वाली गुणा आपको पता है, इस प्रकार से करते हैं, यहाँ हो जाएगी। तो इसको हटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया आपको। तो 2 की 1 से होगी, तो x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे 3 का 3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। 2 में से -3 घटा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये तो होता हमारा x का मान तो हमारा आ गया। y का करेंगे, y का मान कितना है, देखो y का मान हमारा 4 है, बराबर y1 कितना है, y1 की जगह y यूज़ करोगे, प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा 3, नहीं सॉरी y2 हमारा 6/2। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही करा, 1 करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये y प्लस 6 बराबर 8। ठीक है, y प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण किया तो 8 में से 6 गया, 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इतना छोटे ऑपरेशन समझ में आ रहे होंगे आपको, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो x तो हमारे निर्देशांक कितने आगे देखो, x को y के -1,2। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए लिख दो, इसलिए दूसरे सिरे के निर्देशांक, इसलिए दूसरे सिरे या बिंदु कह दो के निर्देशांक कितने आ गए, -1,2। यही क्या हमारा आंसर हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। किसी प्रकार का डाउट है या कोई दिक्कत परेशानी लग रही है क्वेश्चन को, तो वीडियो को बैक कर लीजिए और वीडियो को बैक करके दोबारा से
वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टोटल 5 क्वेश्चन हम कर लिए हैं इसको एक्सरसाइज के और डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है आपको, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।